हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वह हम पॉलिटिकल साइंस के अपडेटेड सिलेबस के विषय में बात करेंगे। आज के लेक्चर में इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपडेटेड सिलेबस में क्या क्या ऐड ऑन हुआ है। तो आज हम उसी के विषय में स्टूडेंट बात करेंगे और उसी से रिलेटेड आपको मैं सिलेबस भी प्रोवाइड करवाऊंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो यूजीसी नेट का हाल का जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें आपको जो यूनिट है वो 10 यूनिट में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपकी है पॉलिटिकल थियोरी, जिसमें आपको कंसेप्ट्स और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस दिए गए हैं, जिसमें आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इक्वलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म दिया गया है। बात की जाए यदि सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में आपको पॉलिटिकल थॉट दिए गए हैं, जिसमें आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के विषय में बताना होगा और उनके वेस्टर्न थिंकर्स के विषय में भी आपको बताना होगा, और वो वेस्टर्न थिंकर्स की आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है। थर्ड यूनिट की बात की जाए तो थर्ड यूनिट में आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट दिए गए हैं, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम बात करें कि फोर्थ यूनिट में वो आपको क्या कहते हैं, तो फोर्थ यूनिट में यदि हम बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में आपको कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज दिया गया है, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ये यूनिट फोर्थ आपकी उठाई गई है, जिसमें आपको कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। फिफ्थ यूनिट में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस दिए गए हैं, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन में आपको जो थियोरीज पढ़नी होंगी वो आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है, नियोलिबरलिज्म है, न्यूरलिज्म है, सोशल कंजर्वेटिज्म है, क्रिटिकल इंटरनेशनल थियोरीज हैं, फेमिनिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो ये बहुत सारी थियोरीज हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके विषय में आपको पढ़ना होगा, और दो देशों के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उनके विषय में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जिसमें एशियान आता है, ब्रिक्स आता है, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आता है, नॉर्थ साउथ डायलॉग्स आते हैं, संघाई कॉपरेशंस आते हैं, अफ्रीकन यूनियंस आते हैं, यूरोपियन यूनियंस आती हैं, ह्यूमन राइट्स आते हैं, माइग्रेशन, रेफ्यूजी, पॉवर्टी, डेवलपमेंट्स, कल्चर, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स। तो ये सब आपको उसमें पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम बात करें सिक्स्थ यूनिट की, तो सिक्स्थ यूनिट में आपको इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी आएगी, जिसमें आपको इंडिया की विदेश नीतियों के विषय में आपको बताना होगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम बात करें सेवन्थ यूनिट की, तो सेवन्थ यूनिट में आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, checks and balance, basic structure debates, constitutional amendments, prime ministers, council of ministers, parliamentary committee, parliament, role of parliament, role and functioning, judicial activism, judicial reforms, governor, chief minister, state legislative। so इन सब के विषय में आपको बताना होगा, वो पूरी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी गई है इसमें सिलेबस में। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही यदि हम 8वीं यूनिट के बारे में बात करें तो 8वीं यूनिट बात करनी है, जिसमें आपको वुमेन, फार्मर्स, लेबर्स, ट्राइबल्स, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन्स, इन सब के विषय में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में आपको दिया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मीनिंग, एवोल्यूशन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, सिस्टम थियोरी। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज और मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैरी पाकर फॉलेट्स के विषय में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर डर्कर्स के विषय में, बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक्स हैं जो इन्होंने जोड़े हैं हाल के अपडेटेड सिलेबस में, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। यदि हम बात करें 10वीं यूनिट की, तो 10वीं यूनिट में जो यूजीसी ने है वो गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया जोड़ा है, जिसमें गवर्नेंस के विषय में वो आपसे क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे। तो आपको यही चीज़ें इन्होंने दी हैं, जिसमें जैसे
राइट टू इंफॉर्मेशन कब शुरू हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, लोकपाल क्या है, लोकपाल कहाँ कहाँ है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ आपको पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बात कर सकते हैं, नीति आयोग के विषय में बात कर सकते हैं, ई गवर्नेंस क्या होता है, मनरेगा क्या होता है, NHRM क्या होता है, RTE क्या होता है। तो इस विषय में वो आपसे क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे। ये अभी UGC नेट का हालिया अपडेटेड सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग ही आपसे UGC नेट के एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाएंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी होगी। तो इसीलिए मैंने आज आपको UGC नेट का पॉलिटिकल साइंस का अपडेटेड सिलेबस के ऊपर मैंने लेक्चर वीडियो बनाया, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस कैसा है। ठीक है स्टूडेंट, इस सिलेबस की मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप सिलेबस को अच्छे तरीके से डाउनलोड करके और फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।